मध्य प्रदेश में रासायनिक खाद की किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन इंदौर की छावनी अनाज मंडी में स्थित खाद वितरण केंद्र पर हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। किसानों को खाद लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। जोनल मैनेजर की माने तो इंदौर में खाद की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। हालांकि कुछ किसान अभी भी अपनी पसंद की खाद नहीं मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह है राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। लेकिन इंदौर संभाग की बात करें तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खेती रकबा के अनुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। डेली का यदि फिगर लेंगे छावनी का, तो छावनी में लगभग अपने पास एवरेज में यदि हम बात करें कल हमारे पास मात्र 42 किसान आए थे छावनी मंडी में, जबकि हमारे 2 काउंटर हैं। एक काउंटर का एवरेज लगाएंगे तो 21 किसान। अब 21 किसान को भी हमने बोला 21 किसान का काउंटर हाल ही 2 घंटे में हो जाता है। अब समस्या क्या आती है, किसान टोकन ले गया, उसके बाद वो व्यवस्था करता है अपनी। जहाँ पे यही छावनी में हमारे पास लगभग 120 से 125 किसान आ रहे थे, 130 180 किसान भी आए, मीन्स 90 किसान का एवरेज लगा एक काउंटर का था। वो अब कम होकर लगभग 25 का एवरेज अपने पास आ रहा है। 25 किसान को कोई दिक्कत नहीं, आराम से हैंडल हो जाता है। इवन छावनी मंडी की स्थिति ये है कि 2 बजे के आसपास हमारा काउंटर सूना हो जाता है। कुल मिलाकर जो है खाद की जो किल्लत अन्य जिलों में है वो इंदौर में नहीं है। इवन हमारे संभाग की स्थिति भी है। संभाग की यदि हम बात करें इंदौर की, तो जो हमारे 37 डबल लाख चल रहे थे, 37 से बढ़ा के हमने उनको 56 किया। साथ में जो मार्केटिंग सोसाइटी रन कर रही थी वो पहले कर रही थी मात्र 5, उनको बढ़ा के 13 किया। एमपी एग्रो के मात्र 2 सेंटर चल रहे थे, एमपी एग्रो के सेंटर 8 किए। एमपी एग्रो गवर्नमेंट संस्था है। तो लगभग काउंटर की यदि हम बात करें एडिशनल काउंटर बढ़ाने की, तो हमने 80 के आसपास एडिशनल काउंटर बढ़ाए हैं। और एक एक ज़िले में स्थिति ये है कि लास्ट ईयर की तुलना में खाद हम ज़्यादा बेच रहे हैं। जैसे 56,000 टन सेल थी यूरिया की, अभी हम 75,000 पे बैठे हैं और 4 रैक आपकी लाइन पे हैं। इंदौर में अभी आपकी क्रप्को लगने वाली है, इसके बाद आपकी NFL है, आज शाम को इफ्को आ जाएगी। 3 रैक आपकी ये हो गई। खंडवा में आपकी कोरोमंडल, क्रप्को, NFL 3 रैक खंडवा है। मेघनगर की आप बात करेंगे तो NFL कल लगी थी, उसका डिस्पैच चालू है, आज आपकी इफ्को लग जाएगी। तो रैक की आपूर्ति भी शासन द्वारा समय पर की जा रही है। चिंतित होने वाली कोई बात ही नहीं है। किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें और संयम बनाए रखें। अभी स्थिति क्या बनती है, जैसा आप भी जानते हो भाई, जो चीज़ नहीं है, खाद नहीं है या कोई भी चीज़ है, क्राइसिस स्थिति बनती है। हमको चाहिए 10 बोरी, हम लेंगे 15 बोरी, वो स्थिति दिक्कत देती है। तो हमने इसलिए किया है, कई जनप्रतिनिधियों के फ़ोन आए थे, तो उनसे भी चर्चा हुई। कलेक्टर महोदय जो नए आए हैं उनसे भी निर्देशों का ये प्राप्त हुआ कि छोटे किसान को, एटलीस्ट छोटे किसान की जो समस्या रहती है कि साधन की समस्या रहती है, या तो वो साइकिल पे या रिक्शे पे या साथ में शेयरिंग करके ट्रॉली लेके आएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि उनको हम एक ही बार में फ्री करें। मीन्स आपको 25 बोरी चाहिए, 25 बोरी आप एक बार में ले जाइए। हाँ, कागज़ हमको वैलिड चाहिए, मीन्स आपका ऋण पुस्तिका प्लस आधार कार्ड, ताकि मशीन से भी कम होता जाए। बीच में मशीन की शिकायत आई तो शासन के निर्देश पे हमने ऑफलाइन भी चालू किया कि इंतजार ना करना पड़े। तो ऐसी कुछ ज़िले में या संभाग में ऐसी कुछ मेजर समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं यहाँ पे आती रहती है, वो हम लोग जिला प्रशासन के सपोर्ट से, सहयोग से उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो क्या वजह मानते हैं सर इसको कि सोसाइटी में, क्योंकि अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में सोसाइटी से उनको आसानी होती है मिलने की। अब ये निर्णय तो शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है, कुछ उनके जो भी कारण रहे होंगे, वो जिले स्तर की तो बात नहीं। जिले स्तर पे तो हमने प्रयास जरूर किया था पिछले, लेकिन उसमें समस्या थोड़ी सी एक आ रही है। जैसे 30 काउंटर थे अपने सोसाइटी के, इसके पहले अपन देखेंगे तो 21 काउंटर खुले थे। यदि 21 काउंटर सोसाइटी के कैसेल के थे, 8 मार्केट के थे, तो 29 काउंटर चल रहे हैं। आज यदि हम बात करें तो हम 56 काउंटर रन कर रहे हैं। केवल इसलिए काउंटर हमने बढ़ाए हैं, साथ में प्राइवेट को भी जोड़ा है कि एक तो किसान को जो उचित मूल्य है, जो शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पे, उस पर खाद मिलेगा। दूसरा, कोशिश हमने ये करी है कि डाइवर्सिफिकेशन किया है। केवल इंदौर ही नहीं, आपका महू क्षेत्र में 5 रिटेल हैं, आपके सांवेर में 5 काउंटर खुले हैं, आपके देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा, यहाँ भी काउंटर बढ़ाए हैं। तो भाई कई बार कालाबाजारी का भी आरोप लगता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका कहना, पूरा अच्छा पॉइंट है आपका। उसी के लिए कालाबाजारी के लिए जो 33 प्राइवेट रिटेलर को मार्केट के डबल लॉक, मार्केटिंग सोसाइटी, एमपी एग्रो पे बैठा गया है, वहाँ पे कृषि विभाग का एक REO की ड्यूटी लगाई गई है। जो टोकन जारी करते हैं वहीं पे आपका अंगूठा लगेगा, वहीं पे आपका पैसे लिया जाएगा और वहीं पे उनका बिल बनेगा, ताकि ये शिकायत ना आए कि निर्धारित दर से ऊपर की राशि कालाबाजारी हो रही है, निर्धारित दर से ऊपर की राशि वसूल कर रहे हैं। साथ ही कई बार ये शिकायत आपके पास आई होगी कि यूरिया के साथ कोई एडिशनल चीज़ ज्वाइंट करके दे रहे हैं। तो वो रोकने के लिए
33 काउंटर को अपने डबल लॉक पे बैठाला गया है। और उसका नतीजा आज ये है कि आज तक की स्थिति में कृषि विभाग के पास भी या हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि आप निर्धारित दर से ऊपर ले रहे हैं या साथ में हम टैगिंग करके बेच रहे हैं। कुल मिलाकर अभी हम बात करें तो इंदौर में जो हमारा जो छावनी में स्थित है, यहाँ से कितने किसान जो है डेली जो है खाद को लेकर आ रहे हैं? डेली का यदि फिगर लेंगे छावनी का, तो छावनी में लगभग अपने पास एवरेज में यदि हम बात करें कल हमारे पास मात्र 42 किसान आए थे छावनी मंडी में, जबकि हमारे 2 काउंटर हैं। एक काउंटर का एवरेज लगाएंगे तो 21 किसान। अब 21 किसान को भी हमने बोला 21 किसान का काउंटर हार्डली 2 घंटे में हो जाता है। अब समस्या क्या आती है, किसान टोकन ले गया, उसके बाद वो व्यवस्था करता है अपनी। जहाँ पे यही छावनी में हमारे पास लगभग 120 से 125 किसान आ रहे थे, 130 180 किसान भी आए, मीन्स 90 किसान का एवरेज लगा एक काउंटर का था, वो अब कम होकर लगभग 25 का एवरेज अपने पास आ रहा है। 25 किसान को कोई दिक्कत नहीं, आराम से हैंडल हो जाता है। इवन छावनी मंडी की स्थिति ये है कि 2 बजे के आसपास हमारा काउंटर सूना हो जाता है। कुल मिलाकर जो है खाद की जो किल्लत अन्य जिलों में है वो इंदौर में नहीं है। इवन हमारे संभाग की स्थिति भी है। संभाग यदि हम बात करें इंदौर की, तो जो हमारे रासायनिक खाद और यूरिया खाद की बात है तो किस तरह से जो हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था रखी गई है और किसानों को किस तरह का उपलब्ध करा पाना है, क्योंकि हमने देखा गया है कि कई जिलों में जो खाद की किल्लत हो रही है। कहना तो आपका बिल्कुल सही है कि कई जिलों में समस्या आ रही है, लेकिन यदि अपन इंदौर की बात करें तो जो लास्ट ईयर हमने संभाग में यदि अपन बात करते हैं तो लास्ट ईयर अपने यहाँ पे लगभग 56,000 टन नवंबर माह में 30 नवंबर तक अपन ने सेल आउट किया था। आज की स्थिति देखें तो लगभग 75,000 टन के आसपास फर्टिलाइज़र अपने पास आ चुका है। लास्ट ईयर 56,000 से लगभग 20% की 25% अपन ने खाद उपलब्ध कराया है। दूसरा, अभी जो रैकें हैं कंटिन्यू, यदि अपन इंदौर का देख के चलें तो इंदौर ज़िले प्रॉपर में 14 रैक, 11 रैक आपके खंडवा में, मेघनगर जो अपना है 4 रैक वहाँ पे यूरिया की आ चुकी है। तो एज सच इतनी बड़ी शॉर्टेज नहीं है। समस्या केवल एक आ रही है कि किसानों को ये लग रहा है या उनके उसमें एक चीज़ ये आ रही है कि हमको खाद जितनी चाहिए वो अभी मिले। अलॉटमेंट जो रहता है वो मंथ वाइज रहता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का अलग अलग। अब किसी किसान को यदि 100 बोरी या 200 बोरी चाहिए तो हम उनको ये समझाइश दे रहे हैं कि अभी आप 50 बोरी के आसपास लेके जाएँ। 50 बोरी जैसे अभी आपका सोइंग चल रहा है वो लगेगी, नेक्स्ट टाइम फिर आपको दे देंगे। जो छोटे किसान हैं उनकी हमने ये व्यवस्था करी है कि कोई 20-25 बीघा वाले हैं उनको हम पूरा दे रहे हैं ताकि उनको दोबारा ना आना पड़े। दूसरा, इसमें पहले सोसाइटी से जो कैश सेल विक्रय होता था वो किसी कारण से उसमें रोक लगी है। उसके लिए एडिशनल सेंटर कलेक्टर महोदय के निर्देशों में चालू किए गए हैं, जिसमें मार्केट के 16 सेंटर, जो 8 सेंटर थे उनको बढ़ा के 16 काउंटर किए, 5 मार्केटिंग सोसाइटी के सेंटर चालू किए, 1 MP एग्रो का सेंटर चालू किया और इसके अतिरिक्त 33 प्राइवेट रिटेलर को चिन्हित किया है जो कि आपके डबल लॉक में मार्केटिंग सोसाइटी में बैठ रहे हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। वर्तमान स्थिति यदि हम देखेंगे तो लगभग डबल लॉक से जो फिगर अपने पास है कि 400 किसान के आसपास का फिगर जाता है। यदि 16 काउंटर की अपन बात करें तो एक जगह के हिसाब से 30 से 35 का ही एवरेज आ रहा है। तो एज सच अब स्थिति पूरे कंट्रोल में है, कहीं कोई ऐसी शॉर्टेज स्थिति नहीं है और किसान को जितना खाद चाहिए उतना हम उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। उनके लिए कई सेंटर पे हमने ये व्यवस्था करी है कि उनको छाया, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साथ में कुर्सी की व्यवस्था, ताकि किसान को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। हाँ, थोड़ा सा रस रहता है सुबह टाइम पे क्योंकि एकदम से भीड़ आती है। दूसरा, मंडी में रस रहता है कि मंडी में किसान अपनी विक्रय करने आता है, तो उनको भी समझाइश देते हैं और हमने उसमें टाइमिंग बांट दिया है। टाइमिंग के हिसाब से कि आपको 2 बजे तक आपके इतने नंबर के टोकन है, 2 बजे के बाद तो लगभग स्थिति साफ हो जाती है। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।